नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ लाइव जुड़े वेकअप फरीदाबाद पर। कल एक घटना घटित हुई थी और उसकी जो वीडियो वायरल हो रही है कि गली में मुसलमान रहते हैं, मगर उसी को लेकर के आज संजय कॉलोनी पुलिस चौकी पहुंचे हैं और जो पीड़ित है वो यहां पर मौजूद हैं। सभी जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी वारदात की, किस चीज़ का जो है आरोप इन पर लग रहा है। मुजफ्फर थाने के अंतर्गत कल एक खबर चली उससे बताया गया एक लेडीज द्वारा कि मुझे गायें पालने नहीं दे रहे गली वाले। ये है, सभी हैं वहाँ के। और उन्होंने कुछ ऐसा दुर्गा विहार है, दुर्गा कॉलोनी है, सरूरपुर गांव के अंदर आती है। सरपंच है यहाँ पर। गली में हिंदू और बाकी सभी मुसलमान। क्या है पूरा मामला एक बार जानते हैं। जो है सरूरपुर गांव के दुर्गा कॉलोनी की है। उस गली में जिस गली की बात की जा रही थी कि सभी जो परिवार है वो सभी मुस्लिम है, ये सभी गली वाले यहाँ ये सभी इनसे पूछा गया है तो कह रहे कि हम मुस्लिम नहीं है, सभी हिंदू हैं। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई है। जानकारी लेते हैं क्या वारदात है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देशराज है। मैं सरूरपुर ग्राम पंचायत दुर्गा कॉलोनी का रहने वाला हूँ। पूरी घटना बताइएगा क्या हुआ? सर पूरी घटना यह है कि उस गली में एक रविंदर नाम का आदमी रहता है जो इससे पहले वो टेम्पू खरीद रखा था। उस गली में टेम्पू लगा देता था। लोगों को आने के जाने की दिक्कत होती थी, लेकिन लोग आते जाते। कितने फुट की गली है वो गली? सर 15 फुट की है। अच्छा। और गली आर पार अभी है। अच्छा। आगे खाली जगह पड़ी है। हाँ। और एक तरफ से अगर गाड़ी आती है दूसरी तरफ को निकल जाती है, चाहे टैंकर हो, गटर खाली करने वाला, चाहे माल गिराने किसी का घर बनना हो तो निकल जाती है। तो आपको दिक्कत थी कि वो टेम्पू खड़ी करता है? टेम्पू खड़ी करता था। टेम्पू बेचने के बाद उसने सर गाय पाल ली। अच्छा। गाय पालने के बाद वहाँ पे 2 ट्राली मलबा गिरा के पूरी गली को क्लोज कर दिया। ठीक है। और गली के पानी का पूरा निकास उधर को था। अच्छा। जब पानी रुकने लगा तो लोगों ने बोला तो एक किनारे से थोड़ा पानी निकलने का रास्ता हो गया 2 फुट का, और बाकी सारा 10 फुट गली वो क्लोज कर रखा था। मतलब 15 फुट में से 15 फुट में से 13 फुट गली, 13 फुट नहीं 11 फुट उसने क्लोज कर रखा है। 2 फुट सामने वाले का चबूतरा बना है। अच्छा। 2 फुट से लोग आ जा रहे थे। अच्छा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर दिक्कत और अच्छे से चल रहा था, कोई बात नहीं। वो गाय पाल रहा था, गाय पाल रखा था। 4 तारीख को इसने क्या किया, शाम को वहाँ दोनों और सामने से गड्ढा खोद दिया। अच्छा। गड्ढा खोद के बीच में बांध दिया, पानी रुक गया और लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। यानी कि जो 2 फुट जो गली छोड़ रखी उसमें भी गड्ढा खोद कर दिया। उसकी फोटो हमारे पास है, वो दिखा दे रहे हैं सर। अच्छा। वो भी दिखा दे रहे हैं। वो जरा उसको निकालिए, उसमें बैग में जो रखा है उसको इस कैमरे के सामने एक बार दिखा दिया जाए गली को। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद सर हम लोगों ने बोला कि भाई ऐसा है, ये तो ऐसे जाएंगे तो मारपीट करते हैं। पहले पता था, लेकिन हमारे उस गली के एक सज्जन साथी हैं, उनकी उनसे खूब बनती थी। अच्छा। जिनका नाम है रामा। उनकी मैडम ने बोला नहीं कंप्लेंट मत करो, पहले उनसे पूछो। तो हमने कहा भाई आप ही चल लो, आप ही पूछ लो। वो बेचारे गए, उनसे पूछे उनकी महिला की ये क्यों खोदा, तो बोले हमारे हस्बैंड ने खोदा है। तो उसने बोला ठीक है हस्बैंड से बात कर लेंगे। हमने बोला ठीक है, इनसे क्या बात करना है, बच्चे हस्बैंड से उनसे बात कर लेंगे। ठीक है। ये देखिए आपको गली की फोटो दिखा देते हैं। ये गली में इस तरीके से है। सीधा करिए फोटो सीधा करिए। पहले फोटो को देखिए, आप सीधा करिए फोटो को। ये दिखाइए, पूरा सीधा करिए। नहीं है भाई फोटो, और दिखता नहीं है। रुको। हाँ, ऐसे करो, ऐसे करो। ये है, ऐसे होगा फोटो भाई सीधा। ये है, ये देखिए आप। इसमें सही से दिखेगा सर। ये इधर में इस तरफ उसका घर है, ये वाला ये कब्जा कर रखा है। और यहाँ से लेके दूसरे घर तक उसने जो है मलबा डाल रखा है। इस 2 फुट का रास्ता था, इस रास्ते में उसने गड्ढा खोदा है। ये सामने वाले से भी पूछा गया कि भाई ये सही है कि गलत है। अच्छा। तो डर के मारने बेचारा कहा गलत तो है, लेकिन मेरे दरवाजे कुआं खोद दे, मैं किससे लड़ने जाऊँ। उसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ उसके। अच्छा। उस गड्ढे की जब बात हुई तो उसकी घरवाली से हमारे सज्जन साथी हैं जिन्होंने बात किया, तो वो कह रहे हैं कि जो है हमारे हस्बैंड ने खोदा है। उनका ठीक है भाई, इससे बच्चे से और इसके घरवाली से क्या बात करके इनके हस्बैंड से बात करेंगे। उन्होंने तुरंत फोन पे हस्बैंड को अपने बुलाया और फोन हैंड फ्री था। वो गाली देते, दारू पी रहा था, गाली देते हुए आया। बोला मार बहनचोद को, जो कुछ होगा देख लिया जाएगा। अच्छा। मार सालों को। अच्छा। और उसके बाद 2 मिनट भी नहीं बीता, हम लोग वहीं खड़े थे जब तक वो आ गया। गाड़ी चढ़ नहीं रही थी उससे, एकदम लोड था। आते ही बोला कौन बहनचोद बोला, कौन बहनचोद बोला। तो हम लोग ने बोला हमने बोला है, उसकी वीडियो भी। आप गाली मत। अच्छा सर ठीक है, सॉरी मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। उसने इस तरह का लैंग्वेज का प्रयोग किया। फिर हम लोगों ने बोला भाई ये क्यों खोदा, बोला ऐसे ही खुदा रहेगा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अच्छा। जहाँ जाना वहाँ चले जाओ। अच्छा, ऐसा बोला? ऐसा बोला। उसके बाद मैं बोला यार ये तो कोई बात नहीं हुई। कह रहे साले ऐसे नहीं मानेंगे। सीधा छत पे गया, मार सालों को, और अंदर से कुंडी लॉक किया। छत पे उसके ईंट पत्थर पे बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें एक साथी हमारे मनीष है, इनके सर पे चोट लगा और ये 5 मिनट तक बेहोश हो गए। गिर के चक्कर आ गया, वहाँ बेहोश हो गए। अच्छा। उसके बाद मेरे घर पे मेरी बाइक खड़ी थी, 20 पत्थर से कम मेरे आधे ईंट 20 ईंट मेरे घर पे बरसा। मेरे बाइक में भी चोट आई है, मेरे चद्दर पे भी टूटी है, मेरी मैडम है इनके पैर में चोट लगी है। अच्छा। मेरे इस कंधे में लगी है। और उस गली में एक साथी का बर्थडे का प्रोग्राम था।
उस बच्चे के यहाँ वहाँ पे गली के काफी लोग दूर से भी आए थे बच्चे के प्रोग्राम में, वो जा रहे थे, रिश्तेदार भी, उस बच्चे के भी चोट लगा है, उसका भी फोटो हम लोगों के पास है। अच्छा। इस तरह से पत्थर चला, पत्थर चलने के बाद जब साथी हमारा ये बेहोश हो गया, इसको लेके हम लोग पुलिस चौकी चले आए। तो पुलिस चौकी आने के बाद वहाँ गली में ये लोग 1 बजे तक महिलाएं बैठी थी और पत्थर चलाते रहे। जब 1 बजे तक पत्थर चलाते रहे, दूसरी गली का एक आदमी आया था, उसने बोला अबे पत्थर मत चला, नहीं तेरा चेहरा बिगाड़ देंगे, दुश्मन तो तेरे चौकी चले गए हैं, हम तेरे दुश्मन नहीं है। अच्छा। जो सबको चला रहा है। तब इसने जो है 1:30 बजे रात में पत्थर चलाना बंद किया है। पूरी गली में कम से कम 50 पत्थर ईंट फैले हुए थे, मेरे घर में, और उसके बाद बाहर भी बैठा था और बोला पुलिस को नहीं बुलाया आप लोगों ने? क्या कार्रवाई उस पर, क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद हम पुलिस कंप्लेंट में आए तो हमें यहाँ से बोला गया कि जो है जाइए सुबह हम उसको बुला लेंगे। मैंने कहा सर मेडिकल तो आप करवाइए, आपका काम है मेडिकल करवाने का। तो बोले आप जाइए वहाँ पे मुजेसर थाने, वहाँ मेडिकल की बात करिए, वहाँ पर्ची कटेगी। हम लोग मुजेसर थाने गए, वहाँ से हमको पर्ची काट के दे दिया गया, बोले बीके जाओ। बीके गए, वहाँ पे मेडिकल के लिए धक्के खाते रहे। आधे घंटे बाद मेडिकल का जो है नंबर आया, और भी लोग थे। उसके बाद जो है 9 बजे का चोट लगे, 1:30 बजे हम लोग 2 बजे वहाँ से लौट के आए, मेडिकल किया, उन्होंने रिपोर्ट बना के दिया। उसके बाद दूसरे दिन सर को हम आके मेडिकल की रिपोर्ट दिया। किसको दिया? अरशद खान, यहाँ के जो हमारे सिपाही आईओ जो भी हैं। अच्छा। उनके पास हमारी कंप्लेंट है, 5 तारीख की कंप्लेंट है। उसके बाद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरे दिन हम लोगों को बुलाया गया था, सामने वाली पार्टी को भी बुलाया गया था। उसने 2500 रुपए इनके चोट को दे रहा था। मतलब चोट को दे रहा था या कॉम्प्रोमाइज कर रहा था? कॉम्प्रोमाइज कर रहा था कि जो चोट चपेट लगा उसका 2500 रुपए ले लो, गड्ढा नहीं होगा मैं और दोबारा गड्ढा मैं नहीं करूंगा, ये उसने बोला था। ये उसने बोला था। उसके बावजूद परसों क्या हुआ? उसके बाद जो है फिर हम लोग यहाँ से ये बोला जो सामने वाला था कि सर 2500 आज दे दिया, कल 4000 दे के हमारा रोज सर फोड़ता रहेगा, आप हमसे 3000 ले लीजिए, इतना सर फोड़ लेने दीजिए, बराबर हो जाएंगे, हम कोई दिक्कत नहीं। तो आईओ बोला ऐसा है कि आप लोग जाओ कर लो फिर। तो हमने कहा ठीक है सर, जो लीगल कार्रवाई बनती है वो आप कर देना। उसके बाद 3 दिन तक सर लीगल कार्रवाई नहीं हुई। हमने आके परसों पूछा तो बोले जिसके नाम कंप्लेंट है उसको लेके आना साथ में। फिर सरपंच साहब के पास हम लोग गए, सरपंच साहब से बोले कि जब पुलिस में 3 बार 4 बार कंप्लेंट हो गई है और पुलिस बोलती है कि सरपंच का काम है तो आप उस गली को साफ करवाइए, हम लोगों को रास्ता दीजिए जाने के लिए। क्योंकि कल जो लेडीज बयान दे रही थी उसमें सरपंच की पत्नी पर भी और सरपंच पर भी वो ये बोली थी कि सरपंच उनकी पत्नी है, इसलिए कि सर लेडीज सीट थी, सरपंच उनकी पत्नी है। उनका क्या रोल है इसमें? उनका रोल सिर्फ ये है सर कि उन्होंने गली साफ करवाया, जो उनका काम है, जेसीबी ले जाके। और उस गली में सबसे ज्यादा नुकसान हमारे जो ये आए हुए हैं आदमी इनमें हुआ है। आप गली में चल के वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे सबसे ज्यादा नुकसान इन लोगों का हुआ है। अच्छा, कल वो लेडीज बोल रही थी कि मैं गाय पालती हूँ और मैं अकेली हिंदू हूँ उस गली में, उस पर क्या सच्चाई है? ये सारे गली के लोग हैं, नंबर वाइज से आपको बता देंगे किसका सबसे पहले इनका घर है। सभी हिंदू है सर। अच्छा, एक घर हिंदू मुस्लिम करने की कोई हिंदू मुस्लिम करने का है ही नहीं। हमारे साजिश सरपंच ऐसे आदमी है, वो हिंदुओं से राम राम करते हैं। हिंदू इतने सही सरपंच है कि हिंदू मुस्लिम का कोई उनके पास है ही नहीं है, बल्कि अपने कौम में भले कुछ कर लें लेकिन दूसरे के साथ हमेशा राम राम करते हैं। और इतने सही सरपंच हैं, आज तक कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं किया उन्होंने। अच्छा, हाँ, वो यही बात पहले भी बोल रहे थे। अच्छा। कि यार देशराज मैं ऐसा काम मुझे मत करवाओ, यहाँ जो है उंगलबाजी करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो वो लेडी सरपंच पे इसलिए इल्जाम लगा रही है कि उसने गली साफ करवा दिया उसने, और वो जानबूझ के ऐसा लंगा किया। नहीं सर आप बताइए, जब 2 फुट का रास्ता था, 2 फुट का रास्ता था, 2 फुट में लोग जा रहे थे, तो फिर इसको वहाँ गड्ढा खोदने की क्या जरूरत थी? 10 फुट तो 11 फुट ले ही रखा था। ये बात परसों क्या हुआ? फिर दोबारा लड़ाई झगड़ा हुआ? फिर सर इन्होंने जो है कंप्लेंट आके, जब यहाँ जेसीबी चलने के बाद वो औरत जब उसके घर गई तो सरपंच से बोली कि हमारे इधर मत तोड़वाओ। वो बोले भाई सबका बराबर हुआ, आपका भी बराबर रहेगा। बोले सर गाय कैसे चढ़ाएंगे? सरपंच साहब ने कहा कि अगर आपकी नीति सही हो तो फट्टा डाल के लोग गाय भी चढ़ा लेते हैं, लकड़ का या लोहे का बनवा लो, उस पे जो है गाड़ी चढ़ा लो, गाय चढ़ा लो, फिर उठा के खड़ा कर लो। और या तो वहाँ एक खाली जगह पड़ी है, बना हुआ है, किसी और का है, बोले गाय बांधना तो मैं उससे बोल देता हूँ, वहाँ भी आराम से बांध लो, आप पाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये सरपंच साहब के बोल है। झगड़ा तो नहीं हुआ? कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कुछ भी नहीं हुआ। तो कल वो लेडीज मेडिकल किसी से कराने गई? वो जो है फर्जी काम कर रही कि हमारे ऊपर, अब वो अपने कार्रवाई से बचना चाह रही है। अच्छा, बचना ये चाह रही कि हमारे पास अब जो है कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको जो है भड़काया गया कि आप ऐसे करो तो जो है बचा जाएगा, उसलिए ये कंप्लेंट डालने आई है। हाँ, तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं सर
कि जो गली तो किसी की नहीं होती सर। 15 फुट की गली है, अगर जितना सामने वाले को दिया जाए उतना उनको दिया जाए, उससे गाय चढ़ाएं, वो खुद चढ़े, जो भी चढ़ाना है जैसे करना करें। ये तो वो मैटर हो गया, वो लेकिन तो गली क्लियर है। इनका और हमारा जो चोट लगा है साथी को, इसके जो भी लीगल कार्रवाई मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बनती है, वो इसका लीगल कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसमें देरी क्यों हो रही, 4-5 दिन हो गया आज, उस पे कार्रवाई करी जाए सर। और जो धमकियां बता दी दें जा कि रही है, दुर्गा कॉलोनी का मामला है, सरूरपुर का सिर्फ गली का मामला है। गली में जो मिट्टी डाली गई है, ऊंचा किया गया, उसी को लेकर के यहाँ पर जो है बात बिगड़ी और लड़ाई झगड़ा हुआ है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर जो है मामला बिगड़ गया। आपको बता दें कि हिंदू मुसलमान बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरीके से वो महिला कर रही है। और पुलिस प्रशासन से भी जानेंगे क्या है पूरा मामला, और इसको वीडियो को लेकर के कोई अगर अपना पक्ष रखना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं।